देखिए 2021 में एक पीआईएल हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में तो होता ही पीआईएल हुआ, उसका पीआईएल नंबर है 10173/21। करने वाले थे गुलाम जाफ़र अली। देखिए मामला ये है कि 2000 अक्टूबर 29 को हम बने, चेयरमैन बने, लेकिन मेरे चेयरमैन बनने के बाद जो लोग इस वक्फ बोर्ड को अपनी जागीर समझे हुए थे, जो लूट रहे थे, उन लोग की लूट जब बंद होने लगी तो मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ फेसबुक पे गलत तरह का इल्ज़ाम लगा के मेरी छवि को, मेरी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जाती। एक जो जिसने केस किया, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, जिसने, हम जानते भी नहीं गुलाम जाफ़र अली जो हैं कौन ये राजन एक आदमी है, जो राजन जो बिल्डर था, इरशाद अली आज़ाद का बिल्डर था, जिसने इमाम वो कर्नल साहब के अम्बाड़े की बिल्डिंग बनाई, उसके ये रिश्तेदार ये हैं। उससे इन्होंने पीआईएल करवाया कि अफजल अब्बास का जो चयन हुआ है मेंबरशिप में या फिर चेयरमैन, वो गलत है। यहाँ तक कि ये सरकार पे के नेतृत्व पे या माननीय मुख्यमंत्री के फैसले को इन्होंने चुनौती दिया। मेरे पे ये इल्ज़ाम है कि इन पे एफआईआर है, चार्जशीटेड है, फला है और भी है। और यहाँ तक कि इनका आबाई वतन जो लश्करीपुर थाना जनता बाज़ार डिस्ट्रिक्ट छपरा में है, वो मकान जो है कब्रिस्तान की ज़मीन, कब्रिस्तान पे है। मुझे नहीं मालूम कि कब्रिस्तान पे था या आज तक नहीं देखा मैंने। जब पीआईएल होने के बाद जब सर्च आउट किया, डिस्कवर किया, पता लगाया, तो मालूम हुआ कि वो कब्रिस्तान है नहीं, वो हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन गैर मालिकान था। उसमें 1932 का मकान है। मेरी पैदाइश 1965-66 की है, हमारे नाम से है भी नहीं। सिवाय मेंटल टॉर्चर अब मेरे फैमिली को, मेरे शबी को बर्बाद करने के लिए हर तल इम्कान में कोशिश किया। मैं माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का और चीफ जस्टिस साहब का और जो भी डबल बेंच का, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, डिसमिस कर दिया। देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि डिसमिस कर, सवाल हमारा प्रेस करने, डिसमिस करना ये अलग बात है। अच्छा मेरे हक़ में फैसला है। मेरा मसला सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह था कि 2 साल से 21 फरवरी 21 में ये पीआईएल हुआ, उस वक्त से हमेशा सोशल मीडिया पे सिर्फ यही कहा जा रहा था कि अफजल अब्बास जो चेयरमैन बने हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे गासिब है। जो गासिब होता है ना मेंबर बन सकता है ना चेयरमैन बन सकता है, ताकि किसी से हट जाए। और उनको भी मालूम था अगर कब्रिस्तान की ज़मीन पे होती तो यहाँ रजिस्टर्ड होता, और कब्रिस्तान है ही नहीं। पटना हाई कोर्ट में मैंने खतियान की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के जब दिया तो साहब तब मुझे मालूम हुआ कि ज़मीन किसकी है, कब्रिस्तान तो है ही नहीं। कब्रिस्तान का प्लॉट कहीं और है, सुल्तानगंज में, हम रहते हैं फुलवाड़ी में। अब इस तरह का दिखाया गया था। कहने का मतलब यही है। अभी लोग कोशिशें थी, अब अपना कर रहे थे, लेकिन मैं कहा था सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत हुई और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। एक और बात आप लोग कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़, वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, मेरे फैमिली के ख़िलाफ़, इवन मेरी बेटी, मेरे दामाद के ख़िलाफ़ भी इन लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि ये आप तो हमेशा आते हैं मेरे ऑफिस में, कभी मेरे घर के बच्चों को भी शायद गालबन एक बेटा कभी आ जाता, कोई आता भी नहीं है। इवन दामाद तक की बात की कि ये लोग जो है वक्फ बोर्ड जो है वो चला रहे हैं और ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए। ये वही लोग हैं जिनकी यहाँ दाल नहीं गल रही है, जिन लोगों ने अपने वक्फ को अपनी मिल्कियत समझ ली थी, जो लूट बचाए हुए थे। आज लूटा नहीं जा रहा है। आज कोई चैलेंज करता हूँ, बता दे कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं लूटी गई है मेरे रिजिम में 2.5 साल में, जो बता दिए मुझे, आप कहीं बताइए, हम देखेंगे कहीं गलत काम नहीं हो रहा है। हम ही नहीं कर सकते क्यों हो सकता है कोई हमसे स्लिप हो सकता है, इंसान है, ख़ता हो सकती है, लेकिन इंटेंशनली या अपने को लाभान्वित करने के लिए या किसी को लाभान्वित करने के लिए कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और जो भी करना होगा वो कानून के दायरे में होगा। तो इन लोगों की जो का रोज़गार, वक्फ बोर्ड को एक दुधारू गाय समझे हुए थे, अब तो हो नहीं रहा। तो नतीजा है कि हमारे पीछे तो पड़ेंगे। अब बताइए ना, नजमी जो यहाँ पे वकील थे, मैं नहीं कहना चाहता, नाम लेना लेके उनकी अहमियत बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस है जो वक्फ बोर्ड का वकील रहा हो वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाके कोर्ट में लड़ रहा हो। ये कैसा वक्फ का मुहाफिज है? ये जो बज़मी जिसको जो आप जो माइक लेके घूमता था इसमें, आप, हाँ अच्छी बात याद आ गया, नौढाल कब्रिस्तान
नौडाल कब्रिस्तान का ट्रिब्यूनल। मौका चाहे कोई भी हो, लोगों को अगर खाने पर हो बुलाना और अपने खाने का बनाना हो दीवाना, तो सिर्फ किचन लज्जत मसाले से ही खाना बनाना। क्योंकि हम इन्हें लाए हैं भारत के अलग अलग शहरों से चुनकर, जो है स्वाद में बेहतरीन, शुद्ध और सुगंध में सर्वोत्तम। तभी तो कहते हैं खाने का स्वाद तो सिर्फ किचन लज्जत मसाले से आता है। किचन लज्जत मसाले 100% नेचुरल। हाईलाइट जरूर कीजिएगा, नौडाल कब्रिस्तान का ट्रिब्यूनल से इवेक्शन का हम केस जीते हुए कि खाली कराने के लिए गन्नू यादव के सपोर्ट में जाके हाई कोर्ट में केस लड़ा। ये कैसे वक्फ के मुहाफिज है? यही लोग माइक लेके घूमते थे। ये हैं यहाँ के लोग जो अपने आप को वक्फ के मुहाफिज कहते हैं, और जब कोर्ट फैसला सुनाता आपके खिलाफ तो उसके जगह साथ देते हैं। ये नीयत इनकी है। मेरे पास प्रूफ है कि हाई कोर्ट में गया वो। कल तक तो हमको गाली बकता था कि लोग मिले हुए हैं। अब वह जिसे खाली कराना है उसके सपोर्ट में जाके वकालत कर रहे। ये तो हालत इन लोग की है। बहरकैफ अल्लाह का एहसान, आप लोग की दुआएं कि जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए वो सबको मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट ने जो मुझे डिसीज़न आया है, मैं माननीय उच्च न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ। और मुझे अफसोस भी आता है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे नीतीश कुमार का खाते हैं, नाम बेचते हैं और उनके फैसले को पर उंगली उठाते हैं और पार्टी भी रहेंगे और नीतीश कुमार के फैसले को चुनौती भी हाई कोर्ट में दिलवाएंगे। अफसोस आता है कि कहाँ उनका ज़मीर मर चुका, कहाँ कैसे लोग हैं। अब हम नीतीश कुमार जी के फैसले के खिलाफ जाए, इसका मतलब कि नीतीश कुमार से हम गद्दारी कर रहे हैं। वजीर आला को पावर है, मुख्यमंत्री को पावर है, जिसको बना रहे हैं उन्हें। कौन लोग हैं? और ये आप बखूबी जानते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं, क्योंकि आप पत्रकारिता की दुनिया में कोई आज नहीं आए हुए हैं। 20 साल का तजुर्बा है और माइनटीज़ कवर कर रहे हैं, और मेरे पहले का भी रिकॉर्ड आप जान रहे हैं और आज का भी रिकॉर्ड जान रहे हैं। अभी कुछ देर पहले चेयरमैन साहब आपने कहा कि पूर्व के चेयरमैन ने किसी बिल्डर से मिलकर के जो मामला किया था उसको मामला, तो क्या पूर्व के चेयरमैन भी आपके खिलाफ मुलविस है? देखिए, मुलविस तो ओपन है, वो तो मुलविस हम नहीं, उनका नाम लेना नहीं चाह रहे। नाम लेंगे तो उनका की अहमियत बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल है कि राजन कौन है, वो बिल्डर किसका है? राजन जो बिल्डर जो हज़ारों करोड़ों पे, 1 करोड़ समथिंग का उस पर FIR हुआ है, खचकला थाना में 2 FIR है। राजन किसका बिल्डर था वो? पर ये बताएं आप, आपके तरफ से कोई कार्रवाई हुई होगी? किसकी? हमने FIR की है, केस चला उसके ऊपर, हाई कोर्ट में उसका बिल नहीं हुआ अभी। 1 करोड़ समथिंग का आप गबन का आरोप उस पर है। वक्फ के बिना परमिशन से आप अपने किसी किराएदार से पैसा लेके बिल्डिंग बना दी, हमें जानकारी में नहीं। ये कैसे मुमकिन है? तो ये आप किसके इशारे पे? आज जो मंडली बैठी, आप मेरे दोस्त हैं या जो भी हैं या भाई हैं, तो आपके साथ अब दिन भर में रहे तो जाहिर से बात, तो शक के दायरे तो आप भी घेरे में आएंगे कि आपने किया है। तो राजन है कौन? वो राजन वही है जिसने कर्नल साहब के बाड़ा और गिरजा हॉस्पिटल के पीछे टिकिया टोली पे कब्जा किए हुआ है, और उस पर FIR है। तो बोर्ड के लोगों के बगैर मंजूरी और मिले हुए मामला तो हुआ नहीं होगा? बोर्ड के मुलाजमीन भी इसमें शामिल होंगे? नहीं, बोर्ड के मुलाजमीन मिले या नहीं मिले मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हमारे रिजीम की बात नहीं है। मेरे रिजीम में कोई अगर गलत काम आपको नजर आता है, हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपको, बताइए आप। अगर गलती किया होगा तो मैं उसको सुधारेंगे। अपनी गलती है उसको अब एक्सेप्ट करके, गलती हुई, हमने कुछ किया ही नहीं।